बिहार के मधुबनी में पीएम मोदी की सभा का आयोजन किया गया है। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी की पहली सभा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस दौरान मंच पर मौजूद रहेंगे और एनडीए के तमाम नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, पीएम मोदी पहुंच चुके हैं मधुबनी में और अब तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बीच प्रधानमंत्री बिहार में हैं। मधुबनी में पीएम मोदी की रैली में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। पीएम मोदी की ये बिहार दौरा काफ़ी अहम बताए जा रहे हैं और पीएम की सभा में मौजूद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि पहलगाम में हुए हमले में देश हमें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरा भरोसा है। बता दें आपको कि पीएम मोदी मधुबनी के झंझारपुर के लोहना पंचायत में इस वक्त हैं। वे 13,480 करोड़ से अधिक की परियोजना का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इंडिया के तमाम नेता इस दौरान मंच पर मौजूद हैं। सभा में प्रधानमंत्री 2 लाख स्वयं सहायता समूहों को तकरीबन 930 करोड़ की आर्थिक मदद भी जारी करेंगे। इसके अलावा पीएम आवास योजना ग्रामीण के 15 लाख नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और 10 लाख लाभार्थियों के लिए किस्त की राशि जारी करेंगे। पीएम सहरसा एलटीटी अमृत भारत और जयनगर पटना नमो भारत रैपिड रेल का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे अब प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी को महिलाओं को सौंप रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं सीएम नीतीश कुमार भी इस दौरान मौजूद हैं मंच पर। मधुबनी की सीधी तस्वीरें लगातार न्यूज़ 11 भारत आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं आप प्रधानमंत्री आवास महिलाओं को देते हुए तकरीबन 13,480 करोड़ से अधिक की परियोजना का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फिलहाल बातचीत हो रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। सभा में प्रधानमंत्री 2 लाख स्वयं सहायता समूहों को 930 करोड़ की आर्थिक मदद भी जारी करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी आवास योजना ग्रामीण के 15 लाख नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और 10 लाख लाभार्थियों के लिए किस्त की राशि भी जारी करेंगे। इतना ही नहीं, पीएम सहरसा एलटीटी अमृत भारत और जयनगर पटना नमो भारत रैपिड रेल का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। महिलाओं को पेंटिंग दे रहे हैं। मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। मधुबनी में आए हैं तो मधुबनी पेंटिंग से सम्मानित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के तमाम नेता इस दौरान मौजूद हैं। तो मधुबनी से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी की पहली सभा है। पहलगाम हमले को भुलाया नहीं जा सकता, बावजूद इसकी जिम्मेदारी है और पहले से ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो इस कार्यक्रम में पीएम मोदी फिलहाल मधुबनी पेंटिंग दे करके महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं। एनडीए के तमाम नेता इस दौरान मौजूद हैं। बिहार के मधुबनी में पीएम मोदी की मौजूदगी है। पहलगाम हमले के बाद पीएम की पहली सभा। करोड़ों की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ललन सिंह की भी मौजूदगी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी इस दरमियान मौजूद हैं मंच पे।
इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आतंकी घटना की तीखी आलोचना की है और मृतकों के प्रति शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की। फिलहाल पीएम मोदी इस वक्त बिहार के मधुबनी में हैं, कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली सार्वजनिक रैली है। झंझारपुर में पीएम मोदी जैसे ही मंच पर पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने पहलगाम हमले को लेकर के गुस्से का इजहार किया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस आतंकी घटना की तीखी आलोचना की है और मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हम पहलगाम हमले की निंदा करते हैं। पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है। इससे पहले बिहार की मुख्यमंत्री ने पहले भी शोक संवेदना व्यक्त कर दी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पर्यटकों की मौत पर पूरे देश में शोक है। नीतीश कुमार ने भी शोक व्यक्त की है और अभी आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बिहार के झंझारपुर से, मधुबनी के झंझारपुर से, जहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय पंचायती कार्यक्रम का आयोजन है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान को बिहार के चिराग के नाम से भी जाना जाता है, तो भी मौजूद हैं। ललन सिंह भी मौजूद हैं और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की भी मौजूदगी है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में भाग लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और साथ ही साथ कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया इन्होंने। सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद हैं। पहलगाम आतंकी हमले के कारण इस कार्यक्रम को सादगी से मनाया जा रहा है। बहुत जितना उत्साह इस कार्यक्रम को लेकर के मन में था, उतना उत्साह फिलहाल नहीं देखने को मिल रही है। पहलगाम आतंकी हमले के कारण इस कार्यक्रम को सादगी से मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री सहित किसी भी गेस्ट का स्वागत और सम्मान नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में लगभग 13,500 करोड़ रुपए की लागत वाली कई बुनियादी और कल्याणकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मधुबनी की आप तस्वीरें देख रहे हैं। तकरीबन पंचायत राज दिवस पर आयोजित सभा में तकरीबन 13,480 करोड़ से अधिक की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। चाहता हूं आप जहां हैं वहीं अपने स्थान पर बैठे रह करके ही, खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठकर ही 22 तारीख को जिन परिवारजनों को हमने खोया है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ पल हम अपने स्थान पर बैठ करके ही, मौन रख करके, अपने अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए उन सबको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद मैं आज अपनी बात प्रारंभ करूंगा।
बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नीतीश कुमार जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव और बिहार के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज पंचायती राज दिवस के मौके पर पूरा देश मिथिला से जुड़ा है, बिहार से जुड़ा है। आज यहां देश के, बिहार के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। बिजली, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन विभिन्न कार्यों से बिहार में रोजगार के नए मौके बनेंगे। आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि भी है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, बिहार वो धरती है जहां से पूज्य बापू ने सत्याग्रह के मंत्र का विस्तार किया था। पूज्य बापू का दृढ़ विश्वास था कि जब तक भारत के गांव मजबूत नहीं होंगे, तब तक भारत का तेज विकास नहीं हो पाएगा। देश में पंचायती राज की परिकल्पना के पीछे यही भावना है। बीते दशक में पंचायतों को सशक्त करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी पंचायतों को मजबूत किया गया। बीते दशक में 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया। 5.5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स गांवों में बने। पंचायतों के डिजिटल होने से एक और फायदा हुआ है। जीवन मृत्यु प्रमाण पत्र, भूमि धारण प्रमाण पत्र, ऐसे कई दस्तावेज आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आजादी के अनेक दशकों बाद जहां देश को संसद की नई इमारत मिली, वहीं देश में 30,000 नए पंचायत भवन भी बनाए गए। पंचायतों को पर्याप्त फंड मिले, ये भी सरकार की प्राथमिकता रही। बीते 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड पंचायतों को मिला है। ये सारा पैसा गांव के विकास में लगा है। साथियों, ग्राम पंचायतों की एक और बड़ी समस्या भूमि विवाद से जुड़ी रही है। कौन सी जमीन आबादी की है, कौन सी खेती की है, पंचायत की जमीन कौन सी है, सरकारी जमीन कौन सी है, और इन सारे विषयों पर अक्सर विवाद रहता था। इसके समाधान के लिए
जमीनों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। जमीनों के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण से अनावश्यक विवादों को सुलझाने में मदद मिली है। साथियों, हमने देखा है कि पंचायतों ने कैसे सामाजिक भागीदारी को सशक्त किया है। बिहार देश का पहला राज्य था जहां महिलाओं को इनमें 50% आरक्षण की सुविधा दी गई और इसलिए मैं नीतीश जी का अभिनंदन करता हूं। आज बहुत बड़ी संख्या में गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज की बहन बेटियां बिहार में जनप्रतिनिधि बनकर सेवाएं दे रही है और यही सच्चा सामाजिक न्याय है। यही सच्ची सामाजिक भागीदारी है। लोकतंत्र ज्यादा से ज्यादा भागीदारी से ही समृद्ध होता है, सशक्त होता है। इसी सोच के साथ लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून भी बनाया गया है। इसका लाभ देश के हर राज्य की महिलाओं को होगा। हमारी बहन बेटियों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। साथियों, देश में महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर बनाने के लिए सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। बिहार में चल रहे जीविका दीदी इस कार्यक्रम से अनेक बहनों का जीवन बदला है। आज ही यहां बिहार की बहनों के स्वयं सहायता समूहों को करीब 1000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। इससे बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण को और बल मिलेगा। ये देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति में और सहयोगी बनेगा। साथियों, बीते दशक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। गांवों में गरीबों के घर बने, सड़कें बनी, पक्के रास्ते बने हैं, गांवों में गैस कनेक्शन पहुंचे, पानी के कनेक्शन पहुंचे, शौचालय बने हैं। ऐसे हर काम से गांव में लाखों करोड़ रुपए पहुंचे हैं। रोजगार के नए अवसर भी बने हैं। मजदूर से लेकर किसान और गाड़ी वाले से लेकर दुकानदार तक सबको कमाई के नए मौके मिले। इससे उस समाज को सबसे अधिक फायदा हो रहा है जो पीढ़ियों से वंचित रहे थे। मैं आपको पीएम आवास योजना का उदाहरण दूंगा। इस योजना का लक्ष्य है देश में कोई भी गरीब परिवार बेघर ना हो, सबके सिर पर पक्की छत हो। अभी जब इन माताओं बहनों को मैं घर की चाबी दे रहा था, उनके चेहरे पर जो संतोष नजर आ रहा है,
के लिए काम करने की प्रेरणा का कारण बन जाता है। और इसी लक्ष्य के साथ बीते दशक में 4 करोड़ से अधिक पक्के घर बनवाए गए हैं। बिहार में भी अब तक 57 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं। ये घर गरीब, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, पसमानदा परिवार, ऐसे समाज के वंचित परिवारों को मिले हैं। आने वाले सालों में 3 करोड़ और पक्के घर गरीबों को मिलने जा रहे हैं। आज ही बिहार के करीब 1.5 लाख परिवार अपने नए पक्के घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। देश भर के 15 लाख गरीब परिवारों को नए घरों के निर्माण के स्वीकृति पत्र भी दिए गए हैं। इसमें भी 3.5 लाख लाभार्थी ये हमारे बिहार के ही हैं। आज ही करीब 10 लाख गरीब परिवारों को उनके पक्के घर के लिए आर्थिक मदद भेजी गई है। इसमें बिहार के 80,000 ग्रामीण परिवार और 1 लाख शहरी परिवार शामिल है। साथियों, बीता दशक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का दशक रहा है। ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित भारत की बुनियाद को मजबूत कर रहा है। देश के 12 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों के घरों में पहली बार नल से जल पहुंचा है। 2.5 करोड़ से अधिक घरों में बिजली का कनेक्शन पहुंचा है। जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि गैस के चूल्हे पर खाना बनाएंगे, उनको गैस सिलेंडर मिले हैं। अभी हाल में आपने खबर पढ़ी होगी, लद्दाख और सियाचिन में जहां सामान्य सुविधाएं तक पहुंचानी मुश्किल होती है, वहां अब 4G और 5G मोबाइल कनेक्शन पहुंच गया है। ये दिखाता है कि आज देश की प्राथमिकता क्या है। हमारे सामने आरोग्य जैसे क्षेत्र का भी उदाहरण है। कभी एम्स की तरह अस्पताल दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ही होते थे, आज यहां दरभंगा में ही एम्स बन रहा है। बीते 10 सालों में देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या करीब 2 गुनी हो चुकी है। यहां झंझारपुर में भी नया मेडिकल कॉलेज लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।